आज हम बात करने वाले हैं एमपी हिस्ट्री के बारे में। सबसे पहले थोड़ा सा एक बेसिक जान लेते हैं हिस्ट्री के बारे में। तो जैसे हम अगर जानते हैं कि 1707 में जब औरंगजेब की जब मृत्यु हुई तो एक महान शासक था। मुगल साम्राज्य की अगर बात करें हम तो एक महान शासक सिर्फ औरंगजेब ही था जो लास्ट वाला शासक था। इसके बाद जो शासक तो बहुत हुए, लेकिन औरंगजेब जैसा नहीं कोई हुआ। उसके पहले बहुत शासक हुए, लेकिन लास्ट औरंगजेब ही था जो महान शासक था। उसके बाद शासक वैसे नहीं हुए। तो जैसे जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो क्या करते, जब कोई अगर साम्राज्य हो अगर, तो उसके जब तक उसके आसपास कोई पड़ोसी टच नहीं कर पाता जमीन को। लेकिन अगर जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो पड़ोसी क्या करते हैं, उसकी जमीन पर कब्जा करना चालू कर देते हैं। तो वैसे ये हुआ। औरंगजेब की जब मृत्यु हुई तो उसके जो पड़ोसी थे, तो पड़ोसी में सब आपने देखा ही होगा। तो औरंगजेब से किसकी लड़ाई चल रही थी आपकी? सब मराठों की। मराठों का मराठों का जो साम्राज्य था, तो का साम्राज्य का क्या होगा? विस्तार हुआ। कब? जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो मराठों के साम्राज्य का विस्तार हो गया। अब विस्तार कैसे हुआ? क्योंकि मराठों की लड़ाई चल रही थी औरंगजेब से, तो ये पड़ोसी भी थे। तो उस टाइम पे जो मराठों का सबसे अच्छा शासक था, 1720 से 40 में एक महान शासक हुए। कौन थे? बाजीराव पेशवा। बाजीराव पेशवा। बाजीराव पेशवा, इनका जो शासन रहा बाजीराव पेशवा फर्स्ट का, 1720 से 1740 के बीच में रहा और महान शासक थे। इस छत्रपति के बाद जो महान शासक थे वो बाजीराव पेशवा ही थे। हाँ, ये वही बाजीराव पेशवा है जो बाजीराव मस्तानी आपने मूवी देखी थी, वही बाजीराव है। तो क्या किया इन्होंने? महान शासक थे। जब महान शासक हुए तो आपने देखा होगा, जैसे आपका एक मैं इधर पे थोड़ा सा दिखा दूं कि यहाँ पे इनका शासन था। यहाँ पे किसका शासन था? बाजीराव पेशवा का। जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो क्या किया इनने? पड़ोसी जो इनसे सीमा से लगे हुए क्षेत्र थे उसी पे आक्रमण करने की कोशिश की। तो इनके पड़ोसी सीमा से लगा हुआ कौन सा क्षेत्र था? मालवा। अब यहाँ से मध्य प्रदेश की शुरुआत हो जाती है हिस्ट्री। तो बाजीराव पेशवा ने क्या किया? इधर पे आक्रमण करने की कोशिश की। और इधर पे किसका साम्राज्य था? मुगल साम्राज्य ही था। ठीक है, तो मुगल साम्राज्य के दो गवर्नर का इधर पे शासन चल रहा था। एक थे कौन से? दया बहादुर। दया बहादुर। ठीक, दूसरे शासन कौन थे? गिरधर। गिरधर। ये कौन थे दोनों? दया बहादुर और गिरधर बहादुर मुगल साम्राज्य के गवर्नर थे। कौन थे? गवर्नर थे। इधर की भी जनता ने भी ये देखा कि यहाँ पे शासन कौन कर रहे थे? बाजीराव पेशवा। और यहाँ पे जनता बहुत खुश थी। लेकिन यहाँ की जनता पर अत्याचार कर रहे थे कौन कौन कर रहे थे? दया बहादुर और गिरधर बहादुर। तो इधर की जनता भी चाह रही थी कि भाई आप इधर पे आक्रमण करो और इन लोग से हमें छुटकारा दिलाओ जो अत्याचार हो रहा है। तो जैसे आपने देखा होगा कि अगर कोई सरपंच हो किसी पंचायत में, अगर अच्छा काम कर रहा हो तो इधर की जनता भी चाहती भाई आप हमारे इधर आओ, हमारे इधर से चुनाव लड़ो। ठीक, तो ऐसे इधर की जनता भी चाह रही थी। और जब ऐसा जनता ने चाहा तो बाजीराव पेशवा की तो आकांक्षाएं थी तो इधर पे आक्रमण करने की। बाजीराव पेशवा आकांक्षाएं हुई तो इन्होंने क्या किया? जब जनता पे अत्याचार हुए तो इन लोगों में आकांक्षाएं जागृत हुई तो इन्होंने क्या किया? आक्रमण करने की कोशिश की। तो बाजीराव पेशवा किस किस के साथ आक्रमण करने के लिए पहुंचे? जो बाजीराव पेशवा थे इनके जो सेनापति थे, कौन कौन से सेनापति? मल्हार राव होलकर। होलकर। दूसरे राणोजी सिंधिया। तीसरे थे उधोराव पवार। कौन कौन थे? उधोराव पवार। तो ये तीनों जो सेनापति साथ में और कौन गए थे आपके? चिन्नाजी अप्पा। चिन्नाजी अप्पा ये भी से साथ में।
तो इन्होंने क्या किया, बाजीराव पेशवा ने अपने तीनों सेनापति और चिन्नाजी अप्पाजी के साथ इधर पे आक्रमण कर दिया। कहाँ पर? मालवा क्षेत्र पे। अब मालवा पे आक्रमण करने का रीजन क्या था? जो मालवा था किसके लिए जाना जाता था? यहाँ पे काली मिट्टी थी जो बहुत उपजाऊ थी, और उपजाऊ किसके लिए थी? वो कपास के लिए थी। तो इस क्षेत्र की बहुत कीमत थी, कपास की वैल्यू विदेशों में बहुत ज़्यादा कीमत दे रहा था, तो इधर से इस क्षेत्र पे बहुत ज़्यादा फोकस भी था कपास के कारण। तो उन्होंने जब इधर पे आक्रमण किया, तो यहाँ पे आक्रमण किया तो किस क्षेत्र पे किया? पहले तो एक क्षेत्र है सारंगपुर, तो उधर से एक आपका बन जाता है कि बैटल ऑफ सारंगपुर। सारंगपुर, ये बैटल ऑफ जो सारंगपुर जगह थी, उधर पे एक युद्ध हुआ। ये कब इनने युद्ध किया? 1700, इधर पे लिख दे रहा हूँ, 1724 में। कब किया? 1724 में। अब जब 1724 में किया, तो इधर पे जो पेशवा थे, कौन कौन थे? थोड़ा सा मैं इधर पे लिख रहा हूँ, इसको रब कर लो, ठीक। जो मुगल साम्राज्य के गवर्नर थे, मुगल गवर्नर कौन कौन थे? एक था दया बहादुर, और दूसरा गवर्नर कौन था? गिरधर बहादुर। ये दोनों भाइयों का शासन था इधर पर। तो जब बैटल ऑफ सारंगपुर हुआ, तो लोग कहते हैं, जो हिस्ट्री बहुत सी जगह बताया जाता है कि गिरधर बहादुर की मृत्यु हो गई थी। जब गिरधर बहादुर की मृत्यु हुई, कब? बैटल ऑफ सारंगपुर। ठीक, कब हुआ था? 1724 में हुआ था। तब इधर पे आपका पूरा साम्राज्य इधर पे इनने शासन नहीं कर पाए, क्योंकि अभी दया बहादुर भी था। ठीक, पूर्ण रूप से शासन नहीं हो पाया। तो फिर बाजीराव पेशवा थोड़ी बैठने वाले थे भाई, थोड़ी सी और इच्छाएं जागृत हुई। फिर इनने क्या किया? बैटल ऑफ अमझेरा, एक अमझेरा जगह है, कहाँ पर है? ये धार के अंदर है, धार में है एक अमझेरा। उधर पे एक और युद्ध हुआ, तो उसका नाम रख दिया बैटल ऑफ अमझेरा। कब किया? 4 साल बाद किया, 1727 से 1728 के बीच में ही हुआ। ठीक, तो 1727 से 28 के बीच में एक अमझेरा का युद्ध हुआ। तो कैसे भी करके दया बहादुर भाग निकला, अभी उसका कुछ नहीं हुआ, तब भी इधर पे शासन नहीं हो पाया। अब फिर क्या किया इनने? बाजीराव बैठने वाले थोड़ी थे। फिर से एक और आपका एक तिरला है, धार के पास ही एक जगह है तिरला। तिरला में एक और युद्ध हुआ, तो जिसका नाम रखा गया बैटल ऑफ तिरला। अब बैटल ऑफ तिरला है, जो तिरला में युद्ध हुआ, कब हुआ? 1731 में। ये जो 1731 में तिरला का जब युद्ध हुआ है, तो ये कैसा युद्ध था? एक निर्णायक युद्ध था। कैसा युद्ध था? एक निर्णायक युद्ध हुआ, जिसमें बाजीराव पेशवा की जीत हुई। अब इनने क्या किया? कंप्लीट रूप से आपका जो मालवा क्षेत्र था, इसको अपने पूरे साम्राज्य में स्थापित कर लिया, शासन कर लिया उस पर। ठीक है, इनके आधिपत्य में आ गया कौन सा? मालवा का क्षेत्र। अब मालवा का क्षेत्र तो आ गया किसके कारण? बैटल ऑफ तिरला के कारण। ठीक, ये निर्णायक युद्ध हुआ था बैटल ऑफ तिरला का। ठीक, तो जब इनके शासन में आया, तो इन्होंने क्या किया? भाई हम तो शासन किस पे कर रहे हैं? इस पुणे वाले क्षेत्र में कर रहा है, मराठावाड़ा क्षेत्र में कर रहा है। एक क्या था आपका? मराठावाड़ा क्षेत्र कहलाता था। ये अधर पे शासन कर रहे थे, जो महाराष्ट्र पुणे वाला क्षेत्र है। तब इनने क्या किया? अब इधर पे शासन करने तो जा नहीं पाएंगे, तो इनके जो सेनापति थे, मल्हार राव होलकर, राणोजी सिंधिया और उधोराव पवार, इन्होंने क्या किया? इस वाले क्षेत्र को तीनों जन में डिवाइड कर दिया। किस किस का? जो मल्हार राव थे, इनको दे दिया इंदौर का क्षेत्र, इंदौर वाला रीजन दे दिया। ठीक, जो राणोजी सिंधिया थे, इनको कौन सा दे दिया? उज्जैन वाला क्षेत्र। और उधोराव जो पवार थे, इनको दे दिया धार का क्षेत्र। इनसे कहा कि आप भाई उधर पे शासन करो, उधर की जनता से कर लो, कर के बाद आप अपनी व्यवस्थाएं और शासन चलाने में यूज करो, जो एक्स्ट्रा कर बचे वो आप हमें ला के दो, कि आप जनता से कर लो। ठीक, ये किसने कहा? बाजीराव पेशवा ने। बाजीराव पेशवा का पूरा शासन कहाँ से हो गया था? यहाँ से कंप्लीट था आपका। क्लियर? अब जैसे ही आप इन तीनों टेरिटरी को जब आपने दे दिया, किसने? बाजीराव पेशवा ने। फिर क्या हुआ? भाई मालवा पे कब्जा तो हो चुका था, लेकिन कब्जा होने के बाद अगर जैसे आपके पास कोई जमीन है, अगर आपने कब्जा कर लिया, कोई डॉक्यूमेंटेशन काम नहीं किया, तो कभी भी गवर्नमेंट जब कुछ इंक्वायरी करेगी, कुछ भी होगा, तो नाम किसका आएगा? भाई दया बहादुर, गिरधर बहादुर का, क्योंकि कोई सील साइन तो थी नहीं।
ठीक। तो क्या किया बाजीराव पेशवा ने, अपने फिर से तीनों सेनापति को लिया, अपनी सेना के साथ कहाँ पे पहुंचे, दिल्ली में। उस टाइम पे दिल्ली का कौन शासक था, इसको मैं थोड़ा सा रब कर दे रहा हूँ। देखो ये कहाँ पहुंचे, दिल्ली। दिल्ली में जो मुगल साम्राज्य का शासक था, कौन शासक था दिल्ली मुगल साम्राज्य का शासक, ठीक। तो मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला, मुगल साम्राज्य का जो शासक था मोहम्मद शाह रंगीला। बाजीराव पेशवा अपने तीनों चार सेनापति के पास डायरेक्ट कहाँ पहुंचे, सेना लेके पहुंचे। सेना के साथ क्यों जाना पड़ा, मान लो ये उधर पे जाते, उसको तो पता चल ही गया था कि भाई आपने मालवा क्षेत्र पर आक्रमण करके उसको आपके कब्जे में ले लिया है। तो ये सेना लेके जब मोहम्मद शाह रंगीला के पास पहुंचे और डायरेक्ट कनपटी पे बंदूक रखी, कहा देखो मैंने तुम्हारे इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है, पता भी होगा, तो तुम इस वाले सील पे साइन करो, ठीक। जो इसके जो कागजी डॉक्यूमेंट थे इस पे साइन करो, या थंब थंब लगाओ, अंगूठा लगाओ, ठीक। जो भी सील है वो करो, आप हमारे स्थापित करो। अगर ऐसा नहीं किया तो हम बाकी क्षेत्र में भी आपके आक्रमण करेंगे, और आपसे हमें कर भी चाहिए। अब भाई उसके कनपट्टी पे जब बंदूक लगी रहेगी तो शांत थोड़ी रहेगा कि नहीं हम कर रहे हैं, वो तो कर दिया उसने, ठीक। जब उसने ऐसे साइन किया तो उधर पे क्या किया, अब बाजीराव पेशवा जब इधर पे गए थे, अब उधर से वापस आने लगे। जैसे ही वापस हुए, मोहम्मद शाह रंगीला ने, इधर पे एक क्षेत्र था कौन सा, हैदराबाद वाला, हैदराबाद। तो हैदराबाद वाले पे जो थे, किसका शासन था, निजाम का शासन था। निजाम एक पोस्ट हुआ करती थी, ठीक। निजामों का शासन था। तो इधर पे उसने एक फोन लगाया, फोन तो नहीं चलता था, उधर पे एक संदेश भेजा, किसमें, हैदराबाद पे, किसको, निजाम को। निजाम को ये संदेश भेजा कि भाई बाजीराव पेशवा आए थे, कान पे बंदूक रखे हुए थे, और ऐसी ऐसी शर्तों को मंजूर करके गए हैं, ठीक। आप जैसे भी आप कहीं पे वापस आ रहे हैं, तो जहां भी मिले आप इनको निपटा दो, ठीक। तो इधर से हैदराबाद से निजामों ने क्या किया, अपनी सेना ली और आगे चले गए। जब आगे पहुंचे तो इधर पे इनकी मुलाकात हुई, किससे, बाजीराव पेशवा से। ये क्षेत्र कौन सा था आपका, भोपाल का। अभी अपनी सेना के साथ मिले, और ये भी अपनी सेना के तीनों चार मंत्रियों के साथ थे, या जो सेनापति थे उनके सरदार थे, उनके पास आप इधर पे कहाँ पे मिले, भोपाल में। तो एक युद्ध और हुआ, कौन सा युद्ध हुआ, बैटल ऑफ भोपाल, बैटल ऑफ भोपाल। कब हुआ ये, 1737 में, ठीक। कौन सा युद्ध हुआ, बैटल ऑफ भोपाल, कब हुआ, 1737 में। किस किस के बीच में हुआ, निजाम और मुगल, सॉरी, निजाम और मराठा साम्राज्य बाजीराव पेशवा के बीच में। क्लियर है कि नहीं। तो अब इसमें जीत किसकी होगी, आप ही बताओ। जिसके साथ मल्हार होलकर हो, रानोजी सिंधिया जी हो, दोजी पवार हो, तो जीत बस बेसिक सी बात है किसकी हुई, बाजीराव पेशवा की जीत हुई। क्लियर। जब बाजीराव पेशवा की जीत हुई तब इनका तो और दिमाग सनक गया कि अच्छा, मोहम्मद शाह रंगीला ने ऐसा किया कि निजाम को जानकारी दी थी, ठीक। इनने क्या किया, फिर से वापस गए, किसके पास गए, मोहम्मद शाह रंगीला के पास। कौन गया, बाजीराव पेशवा, क्योंकि दिमाग तो चटक चुका था कि आक्रमण करवा रहा है बात मानने के बाद। तो जब फिर से मोहम्मद शाह रंगीला के पास गए तो फिर से बंदूक लगाई, कहा अभी हम तुमसे 2 लाख टैक्स ले रहे थे, एक एग्जाम्पल लिया कि 2 लाख रुपए ले रहे थे अभी कर के रूप में, अब हम तुमसे 4 लाख रुपए लेंगे, ठीक। और जो जो हमारी शर्तें हैं वो भी माननी पड़ेंगी, ठीक। तब उसी टाइम पे एक और संधि हुई, कौन सी संधि हुई है, ठीक। इस जब आप वापस गए तो एक संधि हुई, दुरई सराय संधि, दुरई सराय की एक संधि हुई। कौन सी संधि हुई, दुरई सराय की। कब, जब वापस गए। तो जब बैटल ऑफ भोपाल हुआ उस टाइम पे एक संधि हुई, कौन सी हुई थी, उसके बाद में दुरई सराय की संधि। तो अब क्वेश्चन कैसे पूछ लेगा, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो बैटल ऑफ सारंगपुर हुआ था वो किस किस के बीच में हुआ, तो आपके जो मराठा सम्राट थे, ठीक, और दया बहादुर और गिरधर बहादुर के बीच में हुआ था, ठीक। आपका जो निर्णायक युद्ध कौन सा था, ये भी पूछ लेता है। जो युद्ध हुए थे आपके सारंगपुर, अमझेरा, त्रिल्ला, इनमें से निर्णायक युद्ध कौन सा था, तो आपका त्रिल्ला का युद्ध था। क्लियर। त्रिल्ला, एक भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब आपका जो बैटल ऑफ भोपाल हुआ था वो किस किस के बीच में हुआ था, निजाम और
बाजीराव पेशवा के बीच में। क्लियर। इसके बाद जो एक संधि हुई थी, कौन सी संधि हुई थी, तो पूछा जाता कौन सी संधि हुई थी, दोरई सराय की संधि। ये अभी हम बेसिक चल रहे हैं, एमपी के अंदर हम स्टार्टिंग करने वाले हैं होलकर वंश से। ठीक, तो थोड़ा सा एक रूपरेखा जमा दूं पहले बेसिक की, अब कैसे क्या हुआ था। ठीक, तो आपको पता है कि इन लोग को जब शासन आपको दिया गया था, तीनों टेरिटरी का जो बना दिया गया था, इंदौर, उज्जैन और धार का, वो कब बना गया था, बैटल ऑफ त्रिला के बाद ही दे दिया गया था। ठीक है कि भैया आप इधर पे शासन करो, उधर से कर लो और हमें लाके दो। ठीक, इतना क्लियर हो गया। तो अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं, स्टार्टिंग करते हैं किससे, मल्हार राव होलकर से। हमारी एमपी की हिस्ट्री की शुरुआत हो चुकी थी इधर पे, जब इनने आक्रमण किया था मालवा क्षेत्र पर। ठीक, अब हम स्टार्ट करते हैं किससे, मल्हार राव होलकर से। इसको मैं खत्म करते हैं, एक और आप याद कर लेना। और इसके याद करने की थोड़ी सी मैं एक और ट्रिक बता दे रहा हूँ कि आपके जो बैटल हुए थे, ये पूछा जाता है ज्यादातर, पूछ कौन कौन से हुए थे, देखो। बैटल ऑफ, मैं बार थोड़ा सा इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको याद हो जाए, बैटल ऑफ सारंगपुर, एक कब हुआ था, 1724 में, एक बैटल ये हुआ। दूसरा बैटल क्या हुआ, बैटल ऑफ अमझेरा, एक कब हुआ था, 1728 में, 1727 से 28 के बीच में हुआ था। फिर हुआ नेक्स्ट बैटल ऑफ तिरला। ठीक, ये कब हुआ था, 1731 में। फिर फोर्थ वाला बैटल हुआ, बैटल ऑफ भोपाल, कब हुआ, 1737। अब इनके सन याद करने की, सन भी पूछ लेता है, सन पूछेगा तो कैसे याद करना है वो देख लो थोड़ा सा। बैटल ऑफ सारंगपुर के लिए एस, बैटल ऑफ अमझीरा के लिए एस ए, बैटल ऑफ तिरला के लिए टी, और बैटल ऑफ भोपाल के लिए बी, एस ए टी बी, एस ए टी बी। चलिए ऐसे याद कर सकते हो, बैटल ऑफ सारंगपुर, बैटल ऑफ अमझेरा, बैटल ऑफ तिरला, बैटल ऑफ भोपाल। चलिए सन भी याद होगा, सन कैसे याद करोगे, देखो इनके बीच में कितने का अंतर है, 4 का। इधर पे कितने का अंतर है, 3 का। तो अब इन दोनों को ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा, 37। ऐसे याद रखो, कुछ तो बनाना पड़ेगा कि आपको याद बना रहे। ठीक, तो आपके सन होगा 24 में, 28 में, 31 में और 37 में। अब हम स्टार्ट करते हैं मल्हार राव होलकर से। होलकर स्टेट सब स्टार्ट करते हैं।